की आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने 21 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। तो आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस पार्टी की आज ही बैठक हुई थी शाम को 6 बजे के करीब कांग्रेस के और कांग्रेस की इस बैठक के बाद ही ऐलान हुआ था कि आज कुछ सीटों पर नाम का अनाउंसमेंट हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। 21 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ है। नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल विधायक हैं। अगर अरविंद केजरीवाल अपने विधानसभा नहीं बदलते हैं और नई दिल्ली से ही चुनाव लड़ते हैं तो उनके सामने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पूर्व सांसद संदीप दीक्षित होंगे। और कुल मिलाकर 21 नाम हैं जो कांग्रेस की इस पहली लिस्ट में है। राहुल मिश्रा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपने विपक्षियों को चौंकाया है क्योंकि आज कल ही ये तय हुआ कि आज बैठक होगी। आज बैठक हुई और 2 घंटे के अंदर कांग्रेस की पहली लिस्ट भी आ गई। देखिए, आप सही कह रहे हैं कि चौंकाया है और इसमें खासतौर पे देखा जाए तो कई नाम भी हैं और पुराने नामों पर भी ज्यादा ये देखा जाए तो तरजीह दिया है कांग्रेस। इसमें खासतौर पे देखा जाए कि जैसे बादली की बात किया जाए, पहले से ही कहा कि देवेंद्र यादव वहाँ पे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव को वहाँ से चुनाव लड़ाया जा सकता है। और उसके बाद नाम में जब मुहर लगी तो बादली से देवेंद्र यादव यहाँ पर लड़ रहे हैं। सुल्तानपुर माजरा से जय किशन पुराने कांग्रेस के नेता हैं और जय किशन को यहाँ पर दिया गया। रागिनी नायक को वजीरपुर से उतारा गया है। तो उसके साथ ही बालीमरान से, क्योंकि बालीमरान सीट से हमेशा से हारून यूसुफ का वहाँ पर रहा है, वहाँ से ही वो फाइट करते थे, तो बालीमरान से हारून यूसुफ को उतारा गया है। उसके साथ ही साथ नई दिल्ली सीट से देखा जाए तो संदीप दीक्षित को इस बार चुनाव के मैदान में उतारा गया है। उसके साथ ही बात किया जाए तो जैसे कस्तूरबा नगर की बात किया जाए तो अभिषेक दत्त को वहाँ से दिया गया है। और साथ ही साथ जयप्रकाश अग्रवाल के जो पुत्र हैं उदित अग्रवाल, इनको चांदनी चौक से उतारा गया। आपने देखा भी होगा जेपी अग्रवाल लोकसभा चुनाव में जेपी अग्रवाल उसी सीट से फाइट किए थे। अब विधानसभा सीट जो चांदनी चौक की है उसमें उससे उदित अग्रवाल को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही ग्रेटर कैलाश से गर्भित सिंघवी हैं यहाँ पर। इसके अलावा छतरपुर से राजेंद्र तंवर हैं। आदर्श नगर से शिवांक सिंगल हैं। उसके साथ ही नांगलोई जाट से रोहित चौधरी को उतारा गया है। शालीमार बाग से प्रवीण जैन को उतारा गया है। सदर बाजार से अनिल भारद्वाज, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं अनिल भारद्वाज, और इस समय मुख्य प्रवक्ता के तौर पर भी हैं बीजेपी में, तो उसके साथ ही साथ सदर बाजार से उतारा गया है। राहुल, ये जो पहली लिस्ट में देख रहा हूँ इसमें जो नाम है ये मोटे तौर पर बड़े नाम है, चर्चित नाम है, जिनको दिल्ली के लोग जानते हैं। तो कम से कम जो पहली लिस्ट आती है 20-25 लोगों की, मुझे लगता है कि ये वो नाम है, ये वो सीट है जहां पर कोई पेच नहीं था, जहां पर क्लियर था। तो कांग्रेस पार्टी ने रणनीतिक तौर पर एक अच्छा पहल किया है कि अपने 21 उम्मीदवार उतार दिए, क्योंकि अब इनके पास कम से कम 2 महीने का वक्त होगा जब ये अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। आप सही कह रहे हैं कि काफी समय मिल जाएगा कि अभी तक जब आपने पहली लिस्ट पहले ही जारी कर दिया आपने, तो काफी समय यहाँ पर मिल जाएगा कांग्रेस के जो उम्मीदवार रहेंगे उनके पास कि अपने चुनाव मैदान में जाएंगे और उसके साथ ही साथ जो जनता है उनसे ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। उसके साथ ही जो सीसी की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में एक बात पे तरजीह यहाँ पर दिया गया था कि पूर्व सांसदों को भी लड़ाया जाएगा, जिसमें आप देखें तो संदीप दीक्षित को यहाँ पर उतारा गया है, मैदान में उतारा गया। उसके साथ ही जो सबसे पुराने भरोसेमंद चेहरे हैं जो कांग्रेस का उस समय भी दामन नहीं छोड़ा उन्होंने, जिस समय कांग्रेस हाथी तक पहुंच गई और कांग्रेस के साथ कदम पे कदम रहे, उनके ऊपर यहाँ पर भरोसा कांग्रेस ने दिखाया है। और यही कारण है कि जो 21 नाम की लिस्ट आई थी, आप देखें तो तकरीबन आधे घंटे तक ये बैठक चली से में। चलिए राहुल, मैं रोकूंगा आपको। कुछ प्रत्याशी हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कस्तूरबा नगर से अभिषेक दत्त को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। अभिषेक, सबसे पहले तो आपको बधाई कि कांग्रेस पार्टी ने आपको चुनावी मैदान में उतारा है। अपनी तैयारियों के बारे में बताइए और कैसे 2013 से पूर्व में जो कांग्रेस की हैसियत दिल्ली में थी वो 2025 में रिवाइव होगी। देखिए 2013 की जो दिल्ली थी
आज उसी दिल्ली को लोग याद करते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो 10 साल लगातार मुख्यमंत्री रहा, अकेला खांसता हुआ आया और आज पूरी दिल्ली को खांसी करा दी। इसी तरीके से दिल्ली के लोगों की, जनता के साथ उन्होंने धोखा करा है। अब समय आ गया है इस बदलाव का और फिर से हमारी हरी भरी दिल्ली को वापस दिल्ली वालों को देने का। अभिषेक, आपकी प्रायोरिटी इसमें समझना चाहूंगा, आपकी प्रायोरिटी क्या होगी अपने विधानसभा के लिए? देखिए, 5 साल पिछली बार मैं कस्तूरबा नगर की देवतुल्य जनता का और सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट मुझको दिया। बहुत कम मार्जिन से मैं हारा। एक बुरे समय में दिल्ली के लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया था मेरे यहाँ का, और जिस तरीके से 10 साल में यहाँ के एमएलए ने काम नहीं करा, जिसका कारण है कि आज पार्टी उसकी टिकट काट रही है। 10 साल यहाँ मीनाक्षी लेखी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, जिन्होंने काम नहीं करा, उनकी टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटी। आज हमारे यहाँ के लोग समझ रहे हैं कि उनको काम के नाम पे वोट देना, हमें वोट देना कि हमने यहाँ पे 10 साल लगातार पद पे और उसके बाद पद पे ना रह के भी काम करा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। अभिषेक दत्त, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने कस्तूरबा नगर विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा है। राहुल मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। राहुल, जिस चीज का हम जिक्र कर रहे थे कि ये बहुत जरूरी था कि कांग्रेस पार्टी अगर अपनी लिस्ट जारी करती है, अभी जो भी पार्टी अपनी लिस्ट जारी करेगी, उनके प्रत्याशियों को मौका मिलेगा पब्लिक के बीच जाने का। अभी 2 महीने कम से कम है जब वोटिंग होगी, तो ये कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं रणनीतिक तौर पर एक बढ़िया जेस्चर शो किया है और एक बढ़िया कदम उठाया है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था कि इस तरीके से कांग्रेस पार्टी की लिस्ट इतनी जल्दी आ जाएगी। कह रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड ही था कि इतनी जल्दी लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि सीसी की बैठक होती है, आधे घंटे सीसी की बैठक होती है और उसके बाद घोषणा किया जाता है कि 1 घंटे के अंदर में लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। और अब लिस्ट जारी भी कर दिया गया, तो इससे साफ तौर पर लग रहा है कि पहले से रणनीतिक तौर पर कांग्रेस यहाँ पर कैद करके रखी हुई थी और यही कारण है कि लिस्ट को तुरंत ही यहाँ पर जारी किया गया है। समय मिलेगा, जो प्रत्याशी हैं उनके पास काफी समय रहेगा जनता के बीच में जाने के लिए, जनता से रूबरू होने के लिए, 1-on-1 कॉन्टैक्ट करने के लिए, अपनी चुनावी तैयारियां करने के लिए। और यहाँ पे तमाम जो बड़े शहर हैं, उन बड़े शहरों पर यहाँ पर दाव कांग्रेस ने खेला है। ये एक बड़ा कदम कहा सकता है कि यहाँ पे कांग्रेस ने किया है। अपनी जो खोई हुई साध है, जो खोई हुई यहाँ पर वोट बैंक है, उसको पाने की एक बार फिर से कांग्रेस यहाँ कोशिश करेगी और जनता के साथ जो पहले 2013 के पहले जिस तरीके का रहा था, जिस तरीके की कांग्रेस का मैंडेट रहा था, उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश, यहाँ पाने की एक बार फिर से कोशिश की जाएगी। तो दूसरी लिस्ट का भी मैं आपको बता दूं कि जल्दी दूसरी लिस्ट भी जारी की जाएगी। कुछ ही दिनों में तो दूसरी लिस्ट भी यहाँ पर जारी की जाएगी। पहली लिस्ट में 21 नामों को यहाँ पर तरजीह दिया गया है, जिन नामों पर पहले से कहा जाता है कि कॉन्फिडेंस था कांग्रेस को कि इन लोगों को। ठीक है राहुल, मैं आपको रोकूंगा।